Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily update. Hello students, our today's topic is infertility. Infertility topic is the last topic in the chapter reproductive health. Let's read about infertility. कि ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी की जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जो भी डिस्कशन हो रहा है ये इनफर्टिलिटी को मेंशन किए बिना इनकम्प्लीट है. जो भी ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें इंडिया भी है इंक्लूडिंग इंडिया वो क्या है इनफर्टाइल. व्हाट डू मीन बाय इनफर्टाइल? दैट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन. क्या बता दिया कि इनफर्टाइल हम क्या बोलते हैं कि वो पेरेंट्स जो कि अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करने में इनेबल होते हैं. द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी कि इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कॉन्जेंटल रीजन हो सकते हैं, डिजीज हो सकती हैं, ड्रग्स रीजन हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल कुछ रीजन हो सकते हैं कि कोई भी जो कपल है वो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन हो रहा है फिर भी अगर वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इसके बहुत सारे रीजन हैं. जो भी इंडिया है इसमें मोस्टली जो भी फीमेल होती है उसको अगर बेबी नहीं हो रहे तो उसके लिए उसको फीमेल को ब्लेम कर दिया जाता है. लेकिन इससे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर में होती है. स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एटसेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस. ये डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर. और ऐसे कुछ जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं एंड इनेबल दोज कपल टू हैव चिल्ड्रन. और ऐसे जो कपल जिनके बेबी नहीं हो रहे उनको ये हेल्प करते हैं कि उनको चिल्ड्रन हुए. हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल. और जहाँ पर ऐसे करेक्शन पॉसिबल नहीं है द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक. जो भी कपल होते हैं उनको असिस्ट किया जाता है चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करके. और उसको हम क्या बोलते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. मोस्टली यहाँ पर RT इस पर 3 मार्क्स का कंप्लीट नोट आता है कि आर्ट क्या होता है या फिर जो भी नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर कि जो भी इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में क्या होता है, IUT में क्या होता है. सो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा. देखिए इसमें कौन कौन सी टेक्निक से जो भी चाइल्डलेस जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एज यू नो इन विट्रो मीन्स अंडर लैब. जो भी लैब में कुछ भी होता है क्या बोलते हैं उसको इन विट्रो. देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी. अगर लैब में कंडीशन है तो वहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे बॉडी में कंडीशन होती है सेम कंडीशन लैब में प्रोवाइड करवा दी जाती है. और उससे क्या होगा फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर ET. और वो किससे फॉलोड होगा कि एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया जाता है. इज वन ऑफ सच मेथड. इन दिस मेथड पॉपुलर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. ऐसे जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो भी मेथड है इसमें जो भी पॉपुलर एक प्रोग्राम है वो कौन सा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसमें क्या होगा ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर फीमेल जो भी फीमेल होगी उसका ओवा ले लिया जाएगा एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर जो भी डोनर होगा मेल आर कलेक्टेड उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी. जो भी बॉडी की कंडीशन होती है सेम लेबोरेटरी में उसको प्रोवाइड करवा दी जाती है और वहाँ पर इनका फ्यूजन करवा देंगे और क्या बन जाएगा जाइगोट. जो भी जाइगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो होता है जिसमें 8 ब्लास्टोमर होते हैं वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब. सबसे पहले हमने जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में रीड किया है हमें पता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन का प्लेस होता है वो कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का. तो इसको क्या बोलते हैं जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. क्योंकि जाइगोट बन रहा है ना तो वहाँ पर अगर फैलोपियन में ट्रांसफर हो रहा है तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और अगर एम्ब्रियो जिसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमर हैं तो उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है यूटेरस में. और उसको क्या बोलते हैं IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. दिस फुल form are very important. Note down them and learn them to complete its further development. या तो उसको फैलोपियन ट्रांसफर करवा दिया जाएगा या फिर यूटेराइन ट्रांसफर करवा दिया जाएगा कि उसके आगे की डेवलपमेंट हुए. एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव.
कि जो भी इन विवो फर्टिलाइजेशन से जो भी एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि जो भी फीमेल है अगर उसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है तो वो भी ऐसे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें जो भी फीमेल होती है वो कंसीव नहीं कर सकती. सो दिस इज अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब. क्या बता दिया, कोई भी जो डोनर है उसका जो ओवम कलेक्ट किया और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. फेलोपियन में ट्रांसफर हो रहा है और ओवम क्या है, गैमिट है, तो गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन. और किस में डाल दिया जाता है, दूसरी फीमेल्स में जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन जो भी फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए दूसरे मेथड अटेम्प्ट कर दिए जाते हैं. देखिए सेकंड आ जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी की. ICSI ये दूसरा एक प्रोसीजर है लेबोरेटरी में एम्ब्रियो फॉर्म करवाने का. इसमें क्या होगा, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. जो भी ओवम होगा उसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया जाएगा. इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर. जो भी इनफर्टिलिटी केसेज ये कौन कौन से में करवाया जाएगा कि जो भी मेल पार्टनर है उसकी इनएबिलिटी होगी, या तो जो भी फीमेल्स को इंसेमिनेट करने की जो इनएबिलिटी होगी, या फिर जो इजैकुलेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा अगर लो स्पर्म काउंट होगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, उसकी वजह से कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. और ऐसे जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट कर लिया जाएगा. इस टेक्निक में क्या होगा, जो भी हस्बैंड होगा या फिर जो भी हेल्थी डोनर होगा उसका सीमेन कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको जो भी फीमेल होगी उसकी वेजाइना या फिर यूटेरस में उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड करवा दिया जाएगा. और इसको क्या बोलेंगे, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल्स. सो यहाँ पर ये ART 3 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एंड जो भी इसकी फुल फॉर्म है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट देखिए, बहुत सारे तो ऑप्शन आर मैनी, बहुत सारे ऑप्शन हैं. और ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाईली प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल. की सारी जो भी टेक्निक है ये जो भी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल के लिए हाईली प्रिसीजन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह इसमें एक्सपेंसिव है. इसलिए ये जो भी फैसिलिटी हैं ये कंट्री के कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल होती हैं. जो भी इसके जो भी बेनिफिट हैं ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं. इसके अलावा इनके साथ इमोशनल या फिर रिलीजियस या फिर सोशल फैक्टर भी इसके साथ में, ऐसे जो भी मेथड हैं उसको ये जो भी अडेप्ट करें या नहीं उसके साथ में अटैच्ड होते हैं. सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन. सो सारे के सारे ये जो भी प्रोसीजर हैं इनका एक ही मेन एम है कि बेबी हुए. इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी एंडलेस टेक केयर ऑफ इट. कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्फेंड या फिर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं जो कि मेच्योरिटी तक भी सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर उनकी केयर करें तब भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते. आवर लॉ परमिट लीगल अडॉप्शन, कि जो भी हमारा कानून है ये लीगल अडॉप्शन को परमिट करता है. एंड इट इज़ एट येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड. और ये एक बेस्ट मेथड है उन कपल्स के लिए जो कि पेरेंटहुड के लिए लुक कर रहे हैं, यानी बेबी करने की, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी आर्ट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट.